नमस्कार। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आंकड़ों ने सभी को चौंकाया है और जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक साथ दोनों राज्यों को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और सर्वे बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जो जमीनी स्तर पर और जिस कार्य की तैयारी है, क्योंकि अब यहाँ पर टिकट बंटवारा हो चुका है और उसके बाद कई बड़े नेताओं के दल बदल भी शुरू हो चुके हैं। उसके बाद कितना कुछ माहौल बदल रहा है, क्योंकि दोनों राज्यों को लेकर चुनावी बिगुल बच चुका है और स्टार प्रचारक से लेकर यहाँ पर उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। और तो झारखंड में यहाँ पर 2 चरणों में, तो महाराष्ट्र में 1 चरण में, और नतीजे 23 नवंबर को सामने आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले दोनों राज्यों को लेकर जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी योगी फॉर्मूले पर यहाँ पर महाराष्ट्र जीत का दावा कर रही है, क्योंकि जिस कार के महाराष्ट्र में बैनर लग रहे हैं उसके बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में काफी खलबली दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की 2 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ चुकी है। अब तक 121 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी हो या फिर एनडीए, दोनों के लिए सीट शेयरिंग एक बड़ा पैच बना हुआ है और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 155 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो शिवसेना सिंधी गुट क्या 78 सीटें, एनसीपी अजित गुट ने भी अपने उम्मीदवारों के लिए लिस्ट जारी की है। 55 सीट यहाँ पर क्या उनके लिए मिलने जा रही हैं, ये बड़ा सवाल बना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन बात की जाए तो महाविकास अघाड़ी में भी तो सीट शेयरिंग अब तक फाइनल नहीं हुआ है और माना जा रहा है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो शिवसेना उद्धव गुट भी करीब 100 से 110 सीट, एनसीपी शरद पवार 80 से 85 सीट। लेकिन जो अब तक खबर रही है, जो सीट शेयरिंग हुई है, 85 सीटों पर तीनों पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। बाकी सीटों पर आने वाले वक्त में बड़ा फैसला होगा। तो शिवसेना यहाँ पर बात की तो मुंबई की 36 सीटों पर भी जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। शिवसेना उद्धव गुट 18, तो कांग्रेस 14 सीट, एनसीपी शरद पवार 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। लोकसभा चुनाव दौरान अगर बात की जाए तो महायुति और महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर 15 महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी रहता है। 151 सीटों पर लोकसभा चुनाव दौरान विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही रही थी और 83 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर 63, शिवसेना उद्धव गुट 56, शिवसेना सिंधी गुट 38 और एनसीपी शरद पवार 32 और अजीत गुट को 6 विधानसभा सीटों पर ही बढ़त देखने को मिली थी। तो इस बार कितना कुछ माहौल है, क्योंकि हरियाणा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी बड़ा दावा कर रही है। और एनडीए की बात की जाए तो यहाँ पर झारखंड में भी यहाँ पर सीट शेयरिंग हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर बड़ा झटका रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस ज्वाइन कर गए हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस में भी बात की जाए तो 70 सीटों पर ये दोनों पार्टी चुनाव लड़ेंगी। बाकी सीटें आरजेडी और वाम दलों को यहाँ पर मिलने जा रही हैं। तो विधानसभा चुनाव का जो ओपिनियन पोल है वो किसके पक्ष में जा रहा है, क्योंकि एक साथ दोनों राज्यों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। तो झारखंड क्षेत्र में अगर बात की जाए तो यहाँ पर गोड्डा जिले से 3 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ एनडीए 2 सीटें, इंडिया गठबंधन 1 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। जो महाराष्ट्र और झारखंड का एक साथ ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों पर बात की जाए तो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में पूरी तरह से पैच फंसा हुआ है। किसी भी पार्टी की तरफ बहुमत का आंकड़ा जा सकता है। गठबंधन में दोनों ही राज्यों में सरकार बनेंगे, जो आकलन सामने आ रहा है। क्योंकि बात की जाए तो महायुति को 6 सीटें, इन 12 सीटों में से महाविकास अघाड़ी की बात की जाए 6 सीटें। महायुति में एनडीए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार की एनसीपी और शिवसेना सिंधी गुट जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं। जबकि महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो इसमें कांग्रेस और अगर बात की शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर झारखंड क्षेत्र से दुमका की यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों के लिए 2 सीटों पर एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है। वही बात की जाए महाराष्ट्र में अकोला जिले की 5 विधानसभा सीटों में महायुति को 3 सीटें, महाविकास अघाड़ी को 2 सीटों की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। भाई झारखंड को लेकर कोडरमा की 1 सीट की बात किया तो एनडीए को यहाँ पर जीत की संभावना है। महाराष्ट्र में अमरावती की 8 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 4 सीटें, महाविकास अघाड़ी को भी 4 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात की जाए झारखंड में हजारीबाग जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए तो यहाँ पर एनडीए का पलड़ा भारी है। 3 सीटों पर 1 सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के 9 विधानसभा सीटों पर एनडीए का पलड़ा 4 सीटों पर भारी है, तो महाविकास अघाड़ी का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब तक झारखंड को लेकर
12 विधानसभा सीटों में से एनडीए 8 सीट तो इंडिया गठबंधन 3 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। तो महाराष्ट्र में पैच फंसा हुआ 34 सीटों के लिए 17 सीटें महायुति यानी एनडीए को और महाविकास अघाड़ी भी 17 सीटें, कुछ सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। तो झारखंड को लेकर चतरा की एक सीट पर एनडीए का पलड़ा भारी है। महाराष्ट्र में बीड की 6 विधानसभा सीटों को लेकर महायुति को 3 सीटें, महाविकास अघाड़ी को भी 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। झारखंड क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर गिरिडीह जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जबकि भंडारा की 3 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को यहाँ पर 2 सीटें, महाविकास अघाड़ी को 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। झारखंड की अगर बात की धनबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों में यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है। एनडीए को 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र क्षेत्र की बात करें तो बुल्ढाना की 7 में से 3 सीटों पर महायुति और 4 सीटों पर महाविकास अघाड़ी को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर एक साथ ओपिनियन पोल में दोनों राज्यों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 26 विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल झारखंड में एनडीए का 15 सीटों पर पलड़ा भारी है, तो इंडिया गठबंधन का 10 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। जबकि महाराष्ट्र की 50 सीटों का जो अब तक आकलन है उसमें 25 सीटों पर बात की जाए तो महायुति और 25 सीटों पर ही महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। झारखंड की रांची जिले की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है, तो इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि महाराष्ट्र में चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों को लेकर महायुति को 3 सीटों पर ही महाविकास अघाड़ी की जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात किया झारखंड को लेकर खूंटी जिले की 2 विधानसभा सीटों में तो 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में धुले की 5 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो महायुति को 2 सीटें और 2 सीटों पर ही महाविकास अघाड़ी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि झारखंड को लेकर लेह दगा की 1 सीट की बात की जाए तो एनडीए को यहाँ पर जीत की संभावना है। जबकि महाराष्ट्र में गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों को लेकर 1 सीट महायुति और 1 सीट महाविकास अघाड़ी और 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। झारखंड को लेकर बोकारो की जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। तो महाराष्ट्र में हिंगोली जिले की अगर बात की जाए 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर महायुति और 1 सीट महाविकास अघाड़ी के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। देवगढ़ की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में गोंदिया जिले की 4 विधानसभा सीटों में से महायुति को 3 सीटें, 1 सीट महाविकास अघाड़ी के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो अब तक जो आकलन सामने आ रहा है झारखंड की 44 सीटों में से एनडीए 27 सीट तो इंडिया गठबंधन 16 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में। महाराष्ट्र में बात की जाए तो 71 सीटों का जो ओपिनियन पोल उसमें महायुति को 36 सीट, महाविकास अघाड़ी को 33 सीट अन्य के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। झारखंड को लेकर पश्चिमी सिंहभूम की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए 4 सीट तो इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी है। और महाराष्ट्र में जलगांव की 11 में से महायुति को 6 सीट, महाविकास अघाड़ी का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। झारखंड को लेकर गुमला की 3 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें, 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों में से महायुति को 5 सीट पर ही महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जबकि झारखंड को लेकर जामताड़ा की 2 विधानसभा सीटों में से दोनों सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी है। और महाराष्ट्र क्षेत्र से लातूर जिले की 6 विधानसभा सीटों में बात की जाए तो महायुति को 2 सीटें, महाविकास अघाड़ी का 3 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि झारखंड को लेकर लातेहार की 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है मुंबई की 10 विधानसभा सीटों में से महायुति को 4 सीट, महाविकास अघाड़ी का मुंबई में पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 6 विधानसभा सीटों को लेकर अब तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। झारखंड को लेकर पाकुड़ जिले की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीट और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। जबकि महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मुंबई सिटी की 26 विधानसभा सीट भी निर्णायक और यहाँ पर महायुति यानी एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है 15 विधानसभा सीटों पर। और महाविकास अघाड़ी का 10 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। झारखंड को लेकर बात की जाए तो पलामू जिले की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। महाराष्ट्र में नागपुर की 10 विधानसभा सीट की बात की जाए तो महायुति की 6 सीटें, महाविकास अघाड़ी का 4 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। झारखंड की बात की जाए तो रामगढ़ की 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। महाराष्ट्र में बात की जाए नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों को लेकर महायुति को 4 सीटें, महाविकास अघाड़ी का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि झारखंड को लेकर सिमडेगा की 2 विधानसभा सीट की बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें
और यहाँ पर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में पालगढ़ की 6 विधानसभा सीटों में से महायुति एनडीए को 2 सीटें, महाविकास आघाड़ी का 3 सीटों पर पलड़ा भारी है, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि बात की जाए झारखंड को लेकर पश्चिमी सिंहभूम की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की अगर बात की तो उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों में से महायुति को 4 सीटें और महाविकास आघाड़ी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है, जो आंकड़े सामने आ रहा है। जबकि बात की जाए तो महाराष्ट्र पुणे की 21 सीटों में की बात की जाए तो 13 सीटों पर महायुति और महाविकास आघाड़ी का 8 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों में से महायुति को 2 सीटें, महाविकास आघाड़ी का 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि झारखंड को लेकर सभी 81 सीटों के फाइनल आंकड़े सामने आ चुके हैं। लेकिन झारखंड को लेकर बात की जाए तो काफी हलचल है और महाराष्ट्र में बात की जाए 17 जिले की 8 में से 5 पर महायुति और 2 पर महाविकास आघाड़ी, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। बात की जाए महाराष्ट्र को लेकर यहाँ पर ठाणे की 18 में से 10 पर 8 पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। सोलापुर की 11 में से 5 पर महायुति और 5 पर महाविकास आघाड़ी, 1 सीट आने के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र को लेकर वर्धा की 4 में से 2 पर महायुति और 2 पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर जो फाइनल आंकड़े सामने आए, दोनों राज्यों को लेकर बात की जाए तो सर्वे के मुताबिक जो आंकड़े हैं जमीनी स्तर पर, जिस कार की तैयारी है, जिस कार की चुनावी प्रचार और चुनावी तैयारी है, उस लिहाज से माना जा रहा है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी है सरकार बना सकती है। 51 सीटों के आसपास दिखाई दे रही, 40 से 51 सीटें एनडीए के लिए और 30 से 40 सीट इंडिया गठबंधन के लिए, अन्य के पक्ष में 1 से 5 सीटों का अनुमान झारखंड में दिखाई दे रहा है। यानी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा भारी है। और महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए 150 सीटों के आसपास और महाविकास आघाड़ी 128 से लेकर 140 सीट, अन्य के पक्ष में 10 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। यानी दोनों राज्यों की बात की जाए तो दोनों राज्यों में एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। महाविकास आघाड़ी सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है और इस बीच जो माना जा रहा है कहीं न कहीं इसका नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव की जो तैयारी उस पर भी देखने को मिलने जा रहा है। तो फिलहाल बात की जाए तो महाराष्ट्र और झारखंड में दोनों राज्यों को लेकर काफी हलचल दिखाई दे रही है। और दोनों राज्यों को लेकर आपको क्या लगता है, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 23 नवंबर को फाइनल नतीजे सामने आ जाएंगे, आखिर दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन जो आंकड़े हैं उस हिसाब से माना जा रहा है कि दोनों राज्यों में गठबंधन में ही सरकार बनने जा रही है। अब किस गठबंधन की सरकार बनेगी ये तो महाराष्ट्र और झारखंड की जनता तय करेगी। तो आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।